हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो पे। ये वीडियो इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री की बात करने वाले हैं। वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी मलेशिया के ऊपर। इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि आप मलेशिया में अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, फीसिस क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मोर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं, ओवरऑल क्या प्रोसेस होता है। इस सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं और आपका बजट भी देखेंगे कि इसमें कितना खर्चा आपका आ सकता है। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक मलेशिया का इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि मलेशिया एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक डेवलप्ड कंट्री है। एशिया में देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है क्योंकि ये एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन है। पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं। इनफैक्ट पूरा साल ही आते रहते हैं क्योंकि इसका वेदर बहुत अच्छा है। पूरा साल ही इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, एक ट्रॉपिकल सा वेदर रहता है। तो इस वजह से पूरी दुनिया से लोग इधर आना पसंद करते हैं, अपनी वेकेशंस जो है वो आके यहाँ पर गुजारते हैं। मलेशिया में लैंग्वेज मलाई बोली जाती है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 34 मिलियन है। इसका कैपिटल कुआलालंपुर है जो कि अपने पेट्रोनस टावर्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। खैर करेंसी को देखें तो मलेशियन रिंगिट यहाँ यूज होती है जो कि पाकिस्तानी 59-60 रुपीज के इक्विवेलेंट है एट द मोमेंट। ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है और अपनी ब्यूटीफुल बीचेस, फॉरेस्ट, कुजीन और मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट की वजह से काफी ज्यादा ये फेमस है। ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमी को देखें तो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करते हैं, वुड की एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा रबर की भी एक्सपोर्ट करते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इनकी काफी ज्यादा ग्रोइंग है। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम मलेशिया क्यों चूज करें। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, इनफैक्ट एशिया में भी काफी कंट्रीज हैं। तो मलेशिया के कुछ बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक मुस्लिम कंट्री है। फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली देखें तो मुस्लिम कंट्री है, आपको हलाल फूड इजीली मिल जाएगा, आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इजीली कर सकेंगे। यूरोपियन कंट्रीज में जाके ये एक आपको एक ड्रॉबैक कह सकते हैं इसको कि आपको इतनी जल्दी हलाल फूड नहीं मिल पाता, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है। मोर ओवर देखें तो लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश काफ़ी ईजिली समझ लेते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाएं तो वहाँ की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा मुश्किल और एक लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा होता है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है। मोर ओवर देखें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, उनके कुछ कैंपसेस यहाँ पे अवेलेबल है। यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ उसके कैंपसेस यहाँ मौजूद हैं। इसका ये मतलब है कि आपको लो फी स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी जो कि बहुत हाई एंड है या बहुत टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। लो फी स्ट्रक्चर की बात की है तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट भी ऐड होता है कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा लो है। मोर ओवर कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। इसी के साथ साथ मलेशिया क्योंकि एक मल्टी नेशनल मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट वाला कंट्री है तो यहाँ पर आपको मल्टी नेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सपोजर मिलता है। आप अगर जो भी अपनी डिग्री करेंगे उसके बाद आप इंटर्नशिप्स करेंगे या जॉब्स करेंगे तो आपको मल्टी नेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा ईजिली आपके लिए अप्रोचेबल होंगी। मोर ओवर आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको एक्सपोजर बहुत बेहतर मिलेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा करियर में ग्रोथ होती है। और इनफैक्ट क्योंकि मैंने बताया कि ये लो कॉस्ट में आपका ये सब चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो इस वजह से ये एक अच्छी ऑप्शन बिल्कुल बन सकती है। इसी तरह एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो बैचलर्स यहाँ पे 3 से 4 साल का हो सकता है और मास्टर्स 1 से 1.5 साल या 2 साल तक भी जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए भी जाते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज भी करते हैं। अब बात करते हैं फीसेस के ऊपर, तो बैचलर्स में आपकी फीस मोस्टली $3000 तक हो सकती है पर ईयर। और इसी तरह अगर कोई आप रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स में जा रहे हैं, तब आपकी मैक्सिमम $4000 जो है डॉलर्स तक की फीस आपकी रेंज करेगी पर ईयर। एट द सेम टाइम अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे या यूके की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे जिसका कैंपस यहाँ मौजूद है तो उस केस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा लो फी स्ट्रक्चर मिलता है क्योंकि जो मेन यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस है, वहाँ पर आपकी फीस 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो सकती है या पाउंड हो सकती है। एट द सेम टाइम अगर आप मलेशियन कैंपस में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ीस उससे 50% 60% कम हो सकती है जो कि 6,000 7,000 या $8,000 पर ईयर तक रेंज कर रही होती है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट होता है जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, येट वो चाहते हैं कि उनके पास एक ऑस्ट्रेलियन डिग्री हो या यूके की उनके पास डिग्री हो जिसकी वजह से उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, उनकी रिकग्निशन ज़्यादा हो। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मोर ओवर देखिए तो एक और प्लस पॉइंट ये है कि आप अपनी माइग्रेशन करा सकते हैं, आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना फर्स्ट ईयर यहाँ मलेशिया में पढ़ सकते हैं और सेकंड ईयर जाके यूके में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया में अगर आप करना चाहें। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पिन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ जाना पसंद करते हैं। इन द रिसेंट ईयर्स इस वजह से काफ़ी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ वो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कुछ इंक्लूड करती हैं, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया आती है जिसकी रैंकिंग 65 है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्स मलेशिया आती है जिसकी रैंकिंग 137 है। मोर ओवर देखिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुत्रा मलेशिया भी आती है जो कि 158 पर रैंक कर रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कबांग
लांगसांग मलेशिया 159 पर रैंक कर रही है। टेलर्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर है जो कि 284 रैंकिंग पर आती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया आती है जो कि 188 पर रैंक कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ मौजूद है जिनके कैंपसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनमें मोनाश यूनिवर्सिटी आ जाती है, कर्टिन यूनिवर्सिटी आ जाती है, स्विनबर्ग यूनिवर्सिटी आ जाती है। मोरओवर यूके की कुछ यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम आ जाती है, न्यूकासल यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन भी इसके अंदर इंक्लूड करती है। तो ये कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने करियर में एक्सीलेंस काफ़ी ज़्यादा आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की कि प्रोसेस ओवरऑल इसका क्या होता है। तो सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी एक ऑफर लेटर देगी। इस प्रोसेस में आपने यूनिवर्सिटी के कुछ इनिशियल डिपॉजिट भी देना होता है, अपनी फीस का कुछ पार्ट देना होता है जो कि इनिशियल आपका एज ए डिपॉजिट जाता है यूनिवर्सिटी को। जब आप वो पे कर देते हैं तब आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर दे देती है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर आपका वीज़ा प्रोसेस सारा वो करती हैं, आपको बस एक इमिग्रेशन फॉर्म दे देती हैं जिसकी बेस पर आप अपना यहाँ से सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर आपको फीसेस भी कम मिल जाती हैं, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, बट उसका प्रोसेस कुछ हद तक कन्फ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर आप अपनी रिसर्च राइट रखेंगे तो आपके लिए वो प्रोसेस भी इजी हो सकता है। उस केस में आपने अपनी वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन खुद करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 1 मिलियन तक आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। इतनी ज़्यादा जो है ये बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं कर रही होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी टफ नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं और एक डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, तो इतनी ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट्स इन्होंने नहीं रखी हुई। 55-60% मार्क्स पे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। मोरओवर देखें तो आपको कोई आइल्स की भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। 80% यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दे सकती हैं और अगर आपका कैम्ब्रिज बैकग्राउंड है तब तो आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में हो सकता है, तो वो फिर आप स्पेसिफिकली उस यूनिवर्सिटी को जब शॉर्टलिस्ट करेंगे, उस कोर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, तब आप उसकी रिक्वायरमेंट्स में भी जाके देख सकते हैं, उसका क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कोर्सेज़ की कि आप कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं कि इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा एक रिस्पॉन्स आ रहा है, एक अच्छा स्कोप है। इन कोर्सेज में इंक्लूड करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज आ जाते हैं, आप मेडिसिन पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि मेडिसिन पढ़ा रही हैं। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत हाईली रिपीटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये कोर्सेज करा रही हैं। मोरओवर देखिए तो टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो इस वजह से यहाँ पे होटल मैनेजमेंट और आपको जो टूरिज्म के कोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे पढ़ाए जाते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा वर्थ होती है। इसके अलावा देखिए तो इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, डिज़ाइन पढ़ सकते हैं, आप कलिनरी आर्ट्स पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लास्ट में लॉजिस्टिक जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर डिप्लोमा पे भी जाते हैं, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर लेते हैं, कलिनरी आर्ट्स में डिप्लोमा कर लेते हैं, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन का कर लेते हैं और इंजीनियरिंग रिलेटेड भी कुछ डिप्लोमाज यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली अप टू द स्टूडेंट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन मलेशिया फॉर यू टू अप्लाई। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। प्रीवियसली जो भी आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है उसके डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूड करेगी जो कि आप अटेस्ट करवाएंगे अपने मुतल्लिका इदारों से, HEC से और मुफा से। मोरओवर अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तब आपको आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री और मार्कशीट चाहिए होगी, मैट्रिक की सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होते हैं, वो भी आप अटेस्ट करवाएंगे तमाम डॉक्यूमेंट्स को। इसके अलावा अगर आप रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा लेंगे तो वो भी आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तब आप अटैच करेंगे, वो भी काफ़ी आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना देता है। लास्ट में आपको आपका मोटिवेशन लेटर रिक्वायर होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी प्रीवियस सारी वीडियोज़ में ये मेंशन करता हूँ ज़रूर कि आप अपना मोटिवेशन लेटर काफ़ी ज़्यादा फोकस से बनाएं और उसको राइटली प्रिपेयर करें। इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें तो अपना पर्सनलाइज मोटिवेशन लेटर बनाएं, यानी कि हर यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट उसको जो है लिखें। इससे एक्सेप्टेंस रेशो पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा आपको आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, आपका पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स इंक्लूड करते हैं। बिकॉज आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन मलेशिया के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कोई और कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई और अपडेट जानना चाहते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मोरओवर अगर आप किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी असेसमेंट करेंगे और आपको राइटली गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आप किस कोर्स में जा सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, किस कंट्री में आपका काफ़ी आसानी से एडमिशन हो सकता है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।